पीठ में छुरा कैसे भोगते हैं ये कोई राघव चड्ढा से सीखे। दोस्तों ये वही धोखेबाज राघव चड्ढा है जो कभी कहा करता था कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे उंगली पकड़कर राजनीति करनी सिखाई है। आज उसी अरविंद केजरीवाल के पीठ पे चूड़ा भोग कर इन्होंने बीजेपी में अपने आप को खुद को शामिल कर लिया। दोस्तों ये एक ऐसे धोखेबाज नेता हैं जो खुद तो बीजेपी में गए, साथ साथ अपने साथ 6 और राज्यसभा सांसद को भी बीजेपी में लेकर चल गए। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले याद करिए अशोक मित्तल जो उनका जो पद था आम आदमी पार्टी में राज्यसभा में, उनके जगह अशोक मित्तल को वो पद दिया गया था। उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि ईडी की रेड राघव चड्ढा ने करवाई है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सच भी थी, क्योंकि अशोक मित्तल के ऊपर रेड पड़ी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में शामिल हुए तो इनकी राज्यसभा की सदस्यता जा सकती थी, तो 2/3 बहुमत जरूरी थी कि ये 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी में शामिल हो तो राज्यसभा की इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। 10 सांसद थे राज्यसभा में तो 7 शामिल हो गए, 2/3 बहुमत पूरी हो गई, इनकी राज्यसभा की सदस्यता भी नहीं गई और बीजेपी में भी शामिल हो गए। दोस्तों अगर राघव चड्ढा को गद्दार कहा जाए तो कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि 20 साल की उम्र में अरविंद केजरीवाल ने इन्हें राजनीति करना सिखाया। ये बोलते हैं कि मैं कैरियर छोड़कर आया हूं। अगर दोस्तों ये कैरियर छोड़कर आए थे तो ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी से रिजाइन करते, एक राजनीतिक विश्लेषक बन जाते। बीजेपी में जाने की क्या जरूरत थी, राज्यसभा से इतना प्रेम क्यों था इन्हें। दोस्तों ये लगातार ऐसा बयान देते रहते थे कि लग रहा था कि बीजेपी में ये जाने वाले हैं। जब जब आम आदमी पार्टी संकट में खड़ी रही, अरविंद केजरीवाल संकट में रहे, लिक्वर स्कैम का मामला आया, इन्होंने दूरी बना ली, बड़ी हुए लिक्वर स्कैम के मामले में इन्होंने दूरी बना ली। मतलब आम आदमी पार्टी जब जब बुरी स्थिति में थी ये गद्दार पार्टी से ही दूरी बना लिया था। काम कर रहा था बीजेपी का, लेकिन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा था आम आदमी पार्टी का। हाँ कुछ अच्छे काम किए इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। चाय समोसे की बात की थी जो सस्ते मिलने चाहिए थे, रिचार्ज की बात की। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा राघव चड्ढा जी से, आपके बीजेपी में जाने से क्या 30 दिन 28 दिन का जो रिचार्ज था वो खत्म हो जाएगा? आपने जितने सवाल राज्यसभा में उठाए क्या वो बीजेपी ने बोला है कि पूरा कर देंगे? वो अगर नहीं पूरा हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आपको गद्दार नहीं कहा जाए तो क्या? आप जिस तरीके से पार्टी बदल रहे, बदल के गए, धोखा देकर गए, क्या कोई माँ बाप, कोई परिवार चाहेगा कि मेरा बच्चा इस गंदी राजनीति को करे? कोई अपने बच्चे को राजनीति में भेजना चाहेगा? राघव चड्ढा आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा? ईडी सीबीआई का डर आपके अंदर इतना था। राजनीति में जो जाता है उन्हें मजबूत होना चाहिए। विपक्ष की तरफ विपक्ष की भी उतनी भूमिका होती है जितनी सत्ता पक्ष की। सीखिए राहुल गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, एमके स्टालिन से, ममता बनर्जी से, लालू यादव से, हेमंत सोरेन से, कहां आपकी बुद्धि चली गई? आप तो पढ़े लिखे थे, खुद को सीए बताते हैं, फिर भी आप इतने गलत तरीके से और इतने गद्दारी से बीजेपी में शामिल हो गए। आप इतनी गिरी स्तर की राजनीति है आपकी।